हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम टॉप 50 ऐसे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चन याद करना और पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप भारत में रहते हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन से जो आपको पता होने चाहिए शुरू करते हैं। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं और इसी तरीके से आप हर रोज क्वेश्चन सीखना और पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप दिया कोचिंग क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का आंसर आपको देते रहना है। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? अब ये सबको पता है कि जन गण मन किसने लिखा था, ठीक है। लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो ये पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक और प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर दूंगी होमवर्क के लिए, कि अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कि जन गण मन किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर बताइए। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको इतना बेसिक क्वेश्चन आता है या नहीं, तो लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सबको याद है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता होता है ज्यादातर लोगों को कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कस्टोडियन किसे माना जाता है? इन चारों में से भारतीय संविधान का कस्टोडियन किसे माना जाता है, संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को इसका संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना 1875 के किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम या पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ये जरूर बताना कि क्या आपको इसका क्वेश्चन आंसर पता था या नहीं। आपको पता था पहली भारतीय महिला कौन थी या नहीं? उसका यस और नो में आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जितना आसान क्वेश्चन है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कई बार लोग गोदावरी और गंगा में कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान से कौन कौन ये लेक्चर देख रहा है ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है,
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? हम सभी हमेशा सत्यमेव जयते आपने शब्द सुना ही होगा, ठीक है। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक जो है भारत में M. S. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या फिर इससे क्या मापा जाता है? तो इससे दूरी मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने अधिकतर अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी हो या फिर किसी और ग्रह की दूरी मापनी हो तो वो लाइट ईयर से मापी जाती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है? सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई? ये संविधान का प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो 22 भाषा को मान्यता जो है वो कौन से अनुसूची में दी गई है? तो इसे 8वीं अनुसूची में हमारे भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो 22 भाषाएं कौन सी हैं वो जरूर लिखना। आप कौन से एरिया की भाषा बोलते हैं या फिर क्या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल है या नहीं, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पुराना कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप ये भी बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में ये स्टेट स्थित है, ये बताइएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट जो है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन स्कंद गुप्त को कहा जाता है, सॉरी समुद्र गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी वो दोनों ही नाम स से स्टार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चालू हुई थी? पहली रेलगाड़ी कौन से वर्ष में चालू हुई थी? तो 1853 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहा जाता है? तो सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है और सबसे जो ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है? एग्जोस्फियर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लिवर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष हुआ था? तो ये 1974 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने दिया था सबसे पहली बार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी?
रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज जो है वो मेरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद माई एक्सपेंसमेंट विथ ट्यूट पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतिम प्रश्न आज का होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो आप इसका प्रश्न हमें प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी सारा होमवर्क मैंने दिया है। ठीक है, उन सभी होमवर्क को आपको करना है, तभी आप लोग अपने जनरल नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढेंगे, खुद देंगे तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। धन्यवाद, आज के लिए यही समाप्त करते हैं।